राधे राधे। हमने अक्सर देखा है कि जब जीवन बिल्कुल बैलेंस में चल रहा होता है, सब कुछ सुव्यवस्थित होता है, तो अचानक कोई घटना घटती है या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जिससे हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। मान लीजिए वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, कोई विचार, इसका भी विषय ले लीजिए। तो इसको लेके कोई आकर्षण आपके जीवन में आ गया, अब उसका चिंतन आपके मन में चल रहा है। जो राग है, वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, किसी चीज का भी, वो आपके मन में छा जाता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य रूप में हम जो सोचने का कार्य करते हैं, जो बुद्धि निर्णय लेती है, वो भ्रम हो जाता है उसमें, और हम उस विषय के पीछे भागने लग जाते हैं। उसके प्रति हमारी एक लोभ या आप कह दीजिए मोह बुद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मन में बड़ी पीड़ा होती है और हम जो अपना सामान्य कार्य जीवन में करते हैं वो भी नहीं कर पाते। ये तो बात हो गई राग की। कभी कभी जीवन में कोई छोटी छोटी बात पे राग द्वेष हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, या कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है जिसमें आपकी बहस हो जाती है, या कहीं पर कुछ स्वाभाविक रूप में आपको करना पड़ता है, ऐसा आवश्यकता भी होती है, किसी को समझाना है और उसमें बात बढ़ गई। तो जब ये द्वेष हो जाता है तो ये भी और ज्यादा हमारे मन को ये उत्तेजित करता है और हमारे मन को अशांत करता है। तो ऐसा है, अब उस स्थिति पे वापस आने में बड़ी कठिनता होती है। तो अब हमें समझना है ये क्यों होता है, ये ना हो ऐसा कैसे हम प्रयास करें, और अगर हो जाता है तो ऐसी नॉर्मल स्थिति में, जो हमारी शांत मन वाली स्थिति में, उसमें वापस कैसे आए। पहले तो समझते हैं ये होता क्यों है। देखिए, कभी कभी ये अकारण ही, जैसे हम सो के उठे, हमारा मन भारी है, मन एक तरह से खिन्न है। आपने देखा होगा जैसे कोई तालाब होता है किनारे पे, जहाँ पानी कम होता है और मिट्टी होती है, और मान लीजिए वहां पर कुछ आपने ईंटा मारा, तो फिर वो जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और फिर वो धुंधला धुंधला पानी होता है, और फिर उसको बैठने में, जितना कम पानी होगा उतना मिट्टी बैठने में समय लगता है। तो कभी कभी तो अकारण ही आपने देखा होगा, कभी आप सो के उठे और आपका मन भारी है, आपका मन अजीब सा मन का जो वातावरण हो जाता है, और जागृत अवस्था में स्थिति परिस्थिति में कोई आकर्षण हो गया, कहीं राग हो गया, कोई द्वेष हो गया, वाद विवाद हो गया, उससे भी मन अशांत हो जाता है। कि देखिए, इसका विज्ञान ये है, हमारे मन में संस्कार हैं, इस जन्म के और अनेकानेक जन्मों के। राग के भी संस्कार हैं और द्वेष के भी संस्कार हैं। जहां जहां हमारी आसक्ति है, वस्तु, व्यक्ति, मान सम्मान, कोई विचारधारा, उसको लेके जब जहां हमने भोग वृत्ति की है पहले, जब वो स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आती है और उसका आकर्षण हमारे जब मन में आता है और हम उस तरफ ध्यान अपना जाने देते हैं, उस स्थिति से बचते नहीं हैं, तो वो मन पे असर डालने लग जाती है और वो हावी होने लग जाती है। और मन वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें संक्षिप्त रूप में कोई वार्तालाप करना है, और जहां हमें लगे कि कुछ वाद विवाद या तर्क कुतर्क होने जा रहा है ज्यादा, तो हमें वहां से हट जाना है। अभी हमारी इतनी आत्मशक्ति नहीं है कि हम उस कार्य को करते हुए, राग द्वेष को करते हुए शांत रहें। पर जैसे जैसे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, मन शांत होगा, तो आप उन आकर्षणों से, उन रागों से, उन द्वेषों से, उन काम क्रोध की जो स्थितियों से बच के भी आप अपना कार्य कर लेंगे। एक बार आपका मक्खन निकल जाए तो वो पानी पे तैरेगा, नहीं तो वो जो दूध है वो पानी में मिल जाएगा। तो पहले हमें संसार से साधन अवस्था में, पहले प्रारंभ में, जैसी जिसकी मन की स्थिति होती है, उसको बहुत बचने की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए ये हो ही जाता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, ये हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं या वाद विवाद हो ही जाता है, तो अब क्या करें। अब जो वो
राग का जो संस्कार हैं या जो नेगेटिविटी के संस्कार हैं, चिंता के, भय के, क्रोध के, वो जब ऊपर आ जाते हैं, वो जो मिट्टी ऊपर आ गई पानी में, अब आपका मन उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं रह जाता। अब मन खिन्न हो गया है, अब मन क्रोध भी कर जाएगा, मन क्या कर रहा है उस पे बुद्धि का नियंत्रण नहीं रह जाता, क्योंकि अब आपको दुख हो रहा है। उस दुख की स्थिति में आप क्रोध भी करेंगे, आप कामनाओं के पीछे भी भागेंगे। तो अब जब ऐसा हो गया है तो क्या करें? तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है, क्योंकि जिस व्यक्ति, वस्तु या जो भी स्थिति परिस्थिति से आपका राग हुआ है या द्वेष हुआ है, उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बौद्धिक स्तर पे उसको समझने क्या सही क्या गलत और ये जजमेंट में, उस चिंतन में लग जाएंगे, तो देखिए वो निर्णय निकले या ना निकले कि वो सही या आप सही है, ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और आगे से नहीं करेंगे, ये तो बात की बातें हैं। पहले जिस राग में आप डूबे थे, उस वस्तु व्यक्ति का राग आप पे फिर हावी हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, और फिर उसका चिंतन होने लग गया, फिर करने लग गए, फिर आप राग करने लग गए, फिर आप द्वेष करने लग गए। तो जिस मन में अंधकार छाया है, जो बुद्धि पहले से ही भ्रमित है, उसका डिसीजन उस पे आपको निर्भर नहीं होना है। आप अंधकार से अंधकार को नहीं हटा सकते। अभी आपका ज्ञान का स्तर बहुत कम है। जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, तब आप मन पे निरंतर विशेष रूप से बुद्धि से कर पाएंगे। तो इसका प्रारंभिक अवस्था में सबसे सरल और सीधा तरीका है, मन को तुरंत उस स्थिति परिस्थिति से, या ऐसा हो भी गया है तो उस अंधकार से, आप किरण हैं और ये स्थिति परिस्थिति, ये संसार, ये और ये संस्कार और संसार दोनों अंधकार ज्यादा है। तो आप उसको इस तरह से लीजिए कि आप तुरंत मन वहां से हटाएं, और आप जो परम पवित्र, पूर्ण, सबको पवित्र करने वाला जो तत्व है, वो परमात्मा तत्व है। आप आत्मा हैं, आप किरण हैं, और परमात्मा सूर्य है। तो आप उनको तुरंत चिंतन में लेके आइए। जो भी आपके मन में निगेटिविटी है, या जो भी आपके मन में आकर्षण है, जो भी आपके ऊपर हावी हो रहा है, उसको आप पहचानिए और उसको कहिए कि यह अंधकार है। उसको पहचानना बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है आपके मन में। उसको कहिए कि अंधकार है, और उस अंधकार की तरफ आप दृष्टि मत कीजिए, आप प्रकाश की तरफ दृष्टि कीजिए, आप भगवान की तरफ दृष्टि कीजिए, आप परमात्मा की तरफ दृष्टि कीजिए, सूर्य रूप से उनका ध्यान कीजिए, और ये मन में लाइए कि वो जो सूर्य रूप भगवान है, बहुत करुणामय है। सूर्य अंधकार कर ही नहीं सकता, सूर्य प्रकाश ही करेगा। भगवान अज्ञान को भगाने वाले ज्ञान समुद्र हैं, ज्ञान के सूर्य हैं। तो आप जब भगवान की तरफ देखेंगे, भगवान की तरफ दृष्टि करेंगे, भगवान को अपने मन में लेके आएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ये जो अंधकार है, इसको मैं हटाने में असक्षम हूं। मेरे इस जन्म के कर्म, अनंत जन्मों के कर्म मुझे अपने मन में नियंत्रण नहीं करने देते। तो अब आप करुणा कीजिए, आप कृपा कीजिए, और एक भोले बालक की तरह जो अपनी स्थिति समझता है, जो मलमूत्र में अभी सना हुआ है और पैदा हुआ है, ना करवट ले सकता है, वो पड़ा हुआ है जमीन पे, तो वो क्या कर सकता है? वो भगवान से बस वो माँ को बुला सकता है, वो माँ को पुकार सकता है। वैसे ही आप भगवान को पुकारिए, भगवान को मन में लेके आइए। अपनी गंदगी के बारे में मत सोचिए, उसको पहचानिए, पर उसके बारे में चिंतन मत कीजिए और अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। आप भगवान की तरफ दृष्टि कीजिए और भगवान से करुणार्थ होके पुकारिए कि भगवान, मैं असमर्थ हूं, मैं पतित हूं, मेरे पापों की वजह से ये मन में अंधकार है, मैंने संसार में विषय आसक्ति की है, जिसकी वजह से मन खिन्न हुआ है। और आप ही अगर जब कृपा करेंगे तब ये अंधकार हटेगा। तो भगवान को जब आप मन में लेके आएंगे और भगवान से ये आप पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये मानकर जब गुहार करेंगे, भगवान मेरे इस अंधकार को दूर कीजिए
और ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसा मान लीजिए कि आपका अंधकार दूर हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। और जहां विचार वो आए पुराने, तुरंत भगवान की तरफ आप मन को लेके जाइए। और सूर्य आपका अंधकार दूर कर रहा है, ये चिंतन बार बार आप लेते आइए और कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव कार्य में आप व्यस्त हो जाइए। कहते हैं ना, जो व्यस्त रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में आपके मन पर आपको इतना नियंत्रण नहीं है, तो दो तरीके से आपको संसार से बचना है। एक तो जहां जहां संस्कार खराब आ रहे हैं या ऐसी स्थिति बस्ती आ रही है, भगवान को अपने मन में लेके आना है। वो आपके अंधकार को हटाएंगे। आपका चिंतन थोड़ा बहुत संक्षेप में करके भगवान की तरफ आप कीजिए। और भले ही कोई कैसी भी स्थिति रही हो, भले ही वो सही रहा हो या वो गलत रहा हो, आप अपने आप को गलत मानिए। और आप चाहे छोटे हो रहे हो, ठीक है, हम छोटे हो रहे हैं, आप बड़े हैं, लेकिन अब इस दुविधा से, इस अंधकार से तो हम बच रहे हैं ना, और उस आकर्षण से बच रहे हैं। और अपने आप को पतित मानकर भगवान को पुकार कर, भगवान को मन में लाकर कोई ना कोई सेवा में लग जाइए। जो आपका रोज का घर का कार्य है वो भी एक सेवा है, या जो भी आपका व्यवसाय है वो भी एक सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और जब आप ये करेंगे कि हाँ, आप ये मन में भाव लाइए कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं इस अंधकार से लड़ने का, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान प्यार से हमारी तरफ देख रहे हैं और प्रकाश कर रहे हैं, हमारा मन का अंधकार कम हो रहा है। तो ये तरीका है प्रारंभ में और आगे भी, हमेशा भी। जब हमारी मनोस्थिति मजबूत हो जाती है तो बुद्धि का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है और आत्मशक्ति बढ़ी रहती है, परमात्मा की कृपा रहती है। तो ये प्रक्रिया है और मन को शांत रखने का। राधे राधे।